अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम रखा विद फ्रेंड्स मैथ एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट हो गया और चैप्टर 3 का जो है अब हम सेकंड लेक्चर में हैं। लेक्चर 1 में मैंने इंट्रोडक्शन दिया चैप्टर 3 का और अब हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड कर रहे हैं। इसमें वो कहता है जी आप रेशो फाइंड करके दें RS 750 और RS 1250 की। तो हम फाइंड कर रहे हैं रेशियो ऑफ 750 एंड 1250। तो ये बड़ा सिंपल सा काम है। सॉल्व लिखने के बाद मैंने वैल्यूज़ लिखी। अब देखें जी दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, दोनों में 0 आ रहा है तो दोनों में 0 0 से कैंसिल हो गया। हमारे पास वैल्यू बच गई है 750 रेशियो 125। अब देखिए दोनों किसी एक टेबल पे डिवाइड हो रही हैं। हाँ जी बिल्कुल हो रही हैं। तो मैं कहूँगा जी डिवाइडिंग बाय 25 से अगर हम ऑन बोथ साइड डिवाइड कर दें तो 25 3 जार 75 होता है रेशो और 25 5 जार हमारे पास 125 होता है। तो इसका आंसर जो है 3:5 लिख लें, या अगर इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो ये हमारे पास आएगा 3/5। तो ये मेरे बच्चों का आंसर है। या इस फॉर्म में लिख लें या इसको इस फॉर्म में लिख लें। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 हो गया। सेकेंड पार्ट में वो हमें कह रहा है कि भाई आपके पास 450 सेंटीमीटर है, 450 सेंटीमीटर है जबकि 3 मीटर है। तो मैं इसको पहले क्या करूंगा, दोनों को सेम वैल्यू में कन्वर्ट करूंगा। देखें ये सेंटीमीटर है तो इसको भी सेंटीमीटर में लाएंगे। अब आपको पता है कि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मीटर को हम क्या करते हैं जी 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 450 सेंटीमीटर और ये बन गया जी 300 सेंटीमीटर। मीटर को मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब हम फाइंड करेंगे जी रेशो ऑफ किसकी जी, रेशो ऑफ 450 एंड 300। अब हम इन दोनों की रेशो फाइंड करेंगे। इनमें भी बिल्कुल उसी तरह ये 0 0 से गया, मेरे पास बच गया जी 45 रेशो 30। अब दोनों किसी एक टेबल में आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। तो डिवाइडिंग बाय 15 ऑन बोथ साइड, दोनों को हम क्या कर रहे हैं जी 15 से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये 15 3 जार और ये 15 2 जार। या इस फॉर्म में लिख लें या इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा 3/2। तो ये मेरे बच्चों का क्या आ गया जी आंसर। तो ये हमने सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। इसके बाद अब हम करते हैं जी इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में वो हमें क्या कह रहा है जी, थर्ड पार्ट में वो हमें कह रहा है कि आपके पास 4 kg है, 4 kg और साथ में इसके है जी आपके पास 2 kg, 2 kg एंड 750 ग्राम। अब ये भी हमारे पास सेम नहीं है, ये सिर्फ केजी में है, ये केजी और जीएम में भी है। केजी मतलब किलोग्राम और जीएम का मतलब ग्राम, जस्ट ग्राम। अब हम दोनों को पहले ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। आपको पता है 1 केजी इक्वल होता है 100 जीएम के, और सॉरी 1000 जीएम के। तो 4 को पहले हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी बन जाएगा जीएम, ठीक है जी। उसके बाद 2 को भी हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे जी 1000 से, तो ये भी हमारे पास जीएम में आ जाएगा। अब इसमें साथ में ये 750 भी है तो ये ऐड हो जाएगा 750 जीएम। तो इनको अब कन्वर्ट कर लेते हैं। ये मेरे पास बन गया 4000 जीएम और ये मेरे पास आ गया जी 2000 मल्टीप्लाई करने से हो गया और साथ में ऐड हो रहा है 750। तो 2750 जीएम। तो ये हमारे पास ग्राम में कन्वर्ट हो गया। दोनों को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, ग्राम में। तो अब हम फाइंड करेंगे जी रेशो किसकी जी, रेशो ऑफ 4000 एंड 2750। दोनों में 0 0 से कैंसिल, तो ये मेरे पास आ गया 400 रेशो 275। अब देखें जी दोनों किसी एक टेबल में आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। तो हम कहेंगे जी डिवाइडिंग बाय, अब 25 से मैं इसको भी डिवाइड कर देता हूँ। आप 5 से भी कर सकते हैं, ठीक है जी। मतलब आपके माइंड में अगर 25 नहीं आ रहा आप 5 से भी कर सकते हैं, लेकिन ये है फिर वो आपको 2 दफा करना पड़ेगा डिवाइड। मैं इसलिए डायरेक्टली 25 से कर रहा हूं ताकि मैं एक ही दफा इसको कंप्लीट कर दूं। तो अब हम इसको डिवाइड कर देंगे
फॉर एग्जाम्पल 25 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 100 आता है, लेकिन ये 400 है, तो 25 16 आर 400 होता है और 25 11 आर, ठीक है जी, मेरे पास क्या बन जाएगा जी 275। 25 को अगर हम 16 से मल्टीप्लाई करें तो 400 आता है, इसलिए 25 के साथ जब इसको डिवाइड किया तो 16 आया और जब इसको डिवाइड किया 25 के साथ तो 11 आया। इस फॉर्म में लिख दें या इसको भी आप फ्रैक्शन फॉर्म में, मतलब दोनों फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो ये मेरे बच्चों का क्या हो जाएगा जी आंसर। तो ये हमने थर्ड पार्ट कर लिया इसका। अब हम इसका करते हैं जी फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में भी आ जाता है, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई ना कोई एक पार्ट पेपर में लाजमी आता है। तो वो कहता है जी 27 मिनट्स हैं आपके पास, 27 मिनट्स हैं और साथ में इसके लिए आपके पास जी 30 सेकेंड्स हैं। कितने हैं जी 30 सेकेंड, और रेशो किसके साथ फाइंड करनी है 1 और, ठीक है जी, हमने इसकी रेशो फाइंड करनी है 1 और के साथ। अब इसको भी पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। 27 को अगर हम देखें 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, 27 को फिर अगर सेकंड में कन्वर्ट करना है मिनट को तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और साथ में प्लस हो रहे हैं 30 सेकेंड, ठीक है जी। अब ये सारे का सारा किस में आ जाएगा सेकंड में आ जाएगा, और आपको पता है 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 सेकंड्स में साथ में 60 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इन सब को मल्टीप्लाई करके ऐड करके जो मेरे पास वैल्यू आ रही है वो है जी 1650 और साथ में ये अब दोनों किस में आ जाएंगी जी सेकंड में आ जाएंगी, दोनों आ जाएंगी जी सेकंड्स में, और दूसरी ये मेरे पास बन जाएगा 3600 साथ में सेकंड। अब हम फाइंड करेंगे जी रेशो ऑफ 1650 एंड 3600। इसमें भी देखें जी 0 से हमारे पास क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू बच गई 165 रेशो 360। अब देखें दोनों किस पे डिवाइड हो रहे हैं, किसी एक टेबल में जो है वो दोनों की दोनों वैल्यूज आ रही होंगी। तो इसमें अब हम इसको अगर हम 3 पे, अच्छा चले मैं ये छोटे टेबल पे करके आपको दिखा देता हूँ ताकि मेरे बच्चों को ये भी टेंशन ना हो कि क्या हम छोटे टेबल पे कर सकते हैं। पहले मैं डिवाइड कर देता हूँ इसको 3 से, डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड, डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड। जब मैं दोनों को 3 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 3 5 आर 15, सॉरी 3 पे डिवाइड कर रहा हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा जी, अल्लाह आपका भला करे, 3 5 आर 15, 3 पे डिवाइड कर रहा हूँ, 3 5 आर 15, पीछे 1 रह गया, अगेन 3 5 आर 15 रेशो। अब ये आएगा जी 3 1 आर 3, 3 2 आर 6 और 3 0 0। अब देखें ये अगेन डिवाइड होगा, अब इनको हम 5 पे डिवाइड कर लेते हैं, तो डिवाइडिंग बाय 5 ऑन बोथ साइड, तो 5 1 आर 5, 5 1 आर 5 रेशो 5 2 आर 10, पीछे हमारे पास रह गया जी 2 2 और 0 20, तो 5 4 आर 20। तो ये अब हम इसको 11 रेशो 24 कर लें, या इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि 11 बाय 24। तो ये मेरे बच्चों का क्या आ गया जी आंसर आ गया। तो ये हमने कर लिया जी 4 पार्ट सॉल्व। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करते हैं जी पार्ट 5। पार्ट 5 में वो हमें कह रहा है जी कि आपके पास 75 डिग्री है और दूसरा है जी 225 डिग्री। ये बिल्कुल सिंपल सा, इसमें कन्वर्जन है ही नहीं, तो इसको हम इसमें हम लिखेंगे जी रेशो ऑफ 75 डिग्री, ठीक है जी, एंड 225। तो ये हम इनकी रेशो फाइंड कर लेते हैं। तो ये डिवाइड करेंगे किसी एक टेबल पे जिसमें दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो ये डिवाइडिंग बाय, इसको भी मैं 25 करूंगा, तो 25 को अगर मैं 3 टाइम मल्टीप्लाई करूं तो 75 आता है, तो 25 3 आर 75 रेशो 25 को अगेन अब 9 आएगा जी, क्या आ जाएगा जी हमारे पास, ये 25 को अगर हम इसके साथ सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा जी 9। अब देखिए जी मजीद ये अगेन डिवाइड हो रहा है, तो अब मैं इसको डिवाइड करूंगा जी डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड, तो 3 के साथ डिवाइड करने से 3 1 आर रेशो 3 3 आर, तो इसको या यूं लिख लें या आप इसको लिख सकते हैं 1/3। तो ये मेरे बच्चों का जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ।
जो बिल्कुल सिंपल सा था, शॉर्ट में इसमें से शॉर्ट आता है मेरे बच्चों को, शॉर्ट के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो लिहाजा ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर जो है 2 आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है जी टोटल स्टूडेंट आपके पास, ये बुक से आपने स्टेटमेंट पढ़ लेनी है क्वेश्चन की, उसके बाद आपने इसका सोल्यूशन देखना है ताकि आपको पता चल जाए कि वो है क्या, पूछा क्या उसने। टोटल स्टूडेंट उसने हमें दिए 60, जिसमें से गर्ल्स वो कहता है 25। अब बॉयज उसने क्या रिमेनिंग है, तो इसका मतलब बॉयज की वैल्यू हमारे पास नहीं है, वो हम खुद फाइंड करेंगे। टोटल 60 स्टूडेंट है जिसमें से 25 गर्ल्स हैं, रिमेनिंग बॉयज हैं, तो बॉयज की हम फाइंड कर लेंगे। जब बॉयज की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, अब बॉयज रिमेनिंग हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बॉयज फाइंड करेंगे कैसे जी। अब फॉर एग्जांपल 60 में से अगर मैं 25 माइनस कर दूं तो रिमेनिंग क्या होगा हमारे पास 35। कितने आ जाएंगे जी, 35 बॉयज आ गए। अच्छा जी, तो ये बॉयज आ गए हैं। अब हमने फाइंड क्या करना है बच्चों, फाइंड करनी है रेशो ऑफ बॉयज, ठीक है जी, टू दी टोटल स्टूडेंट। अब हम रेशो फाइंड करते हैं जी, ये मैंने लिखा जी बॉयज रेशो टोटल स्टूडेंट, हमने टोटल स्टूडेंट्स रेशो फाइंड करनी है बॉयज की टोटल स्टूडेंट्स के साथ। तो बॉयज हमारे पास 35 है, टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 6 में है, इनकी हमने रेशो फाइंड कर लेनी है। तो ये रेशो हमारे पास देखें जी दोनों सेम टेबल पे आ रहे हैं, तो इनको डिवाइड करते हैं जी, डिवाइडिंग बाय 5 ऑन बोथ साइड। 5 7 आर 35 होता है और 5 12 आर 60 होता है। तो ये इसको यूं लिख लें या फिर हम 7/12 लिख लें। ये हमने रेशो फाइंड कर ली थी बॉयज की टोटल स्टूडेंट के साथ। ये हमारा समझ लें फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में उसने हमसे क्या पूछा, सेकंड पार्ट में वो हमसे कह रहा है कि भाई रेशो फाइंड करके दें बॉयज की गर्ल्स के साथ। तो अब मैं लिखूंगा जी बॉयज रेशो गर्ल्स। लो जी, अब हम इनकी रेशो फाइंड कर लेते हैं। बॉयज 35 हैं रेशो और गर्ल्स हमारे पास 25 हैं। तो रेशो फाइंड कर लेते हैं, अगेन डिवाइड बाय 5 ऑन बोथ साइड। दोबारा से 5 पे डिवाइड करते हैं, तो 5 7 आर रेशो 5 5 आर। तो ये 7 रेशो 5 ये बॉयज और गर्ल्स की रेशो है। इसको यूं लिख लें या आप इसको लिख सकते हैं 7/5। तो ये मेरे बच्चों का जी क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो कंप्लीट हुआ। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो स्टूडेंट ये मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है इफ 3 इंटू 4x माइनस 5y इक्वल टू 2x माइनस 7y हो तो फाइंड रेशो x रेशो y। आपने x और y की रेशो फाइंड कर लेनी है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं जी, बड़ा सिंपल सा काम है। 3 इंटू 4x माइनस 5y इक्वल है 2x माइनस का 7y। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा जी 12x, 3 4 12 होता है, 3 5 15 माइनस का 15y विच इज इक्वल टू 2x माइनस का 7y। y वाले एक साइड पे कर लेते हैं और x वाले एक साइड पे। तो ये 12x मेरा बचा, 2x इधर आके माइनस का 2x हो गया, उधर माइनस 7y पड़ा हुआ है, ये 15y उधर जाके प्लस का 15y हो गया। तो 12 में से 2 माइनस करेंगे तो 10x रह जाएगा विच इज इक्वल टू 7y माइनस कर दें 15 में से, 2x में से 2x माइनस किया तो 10x आ गया, और ये प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, तो 7 माइनस करेंगे 15 में से तो 8y। अब ये हमारे पास आ गया जी 10x इक्वल टू 8y। हमने फाइंड करनी है रेशो x और y की। तो मैं क्या करूंगा जी, यहाँ पर x के साथ ये y उधर 8 के साथ मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, उधर 8 पड़ा हुआ है, ये 10 इधर x के साथ मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इसको मैं अगर कटिंग करूँ तो 2 4 जार 2 5 जार, तो x ओवर y मेरे पास आ गया जी 4/5। तो अगर इसको मैं रेशो में कन्वर्ट करूं तो x रेशो y मेरे पास इक्वल आ जाएगी 4/5। तो ये हमने फाइंड कर ली जी x और y की रेशो। या आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि x रेशो y इक्वल है 4/5 के, यूं भी लिख सकते हैं, या आप इसको यहां पर भी कह सकते हैं कि ये हमारा आंसर आ गया। तीनों फॉर्म में से कोई एक फॉर्म आप आंसर की लिख सकते हैं। अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, बिल्कुल उसी तरह। अब ये उसने कहा है जी फाइंड द वैल्यू ऑफ p, हमने p फाइंड करके देना है उसको, जबकि वो कहता है 2p + 5 रेशो 3p + 4 एंड 3/4 आर इक्वल। तो हम पहले लिख लेते हैं जी इसको, 2p + 5
रेशो 3p+4 और ये इक्वल है, वो कहता है जी 3:4 के। तो इनको अब हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं, 2p+5 डिवाइडेड बाय 3p+4 विच इज इक्वल टू 3/4। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। ये पेपर में आपने साइन नहीं लगाना होता, सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये 4 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2p+5 के साथ, और उधर पड़ा 3, ये वाली वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है 3 के साथ, जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी 3p+4। तो 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8p+4 5 20 और इक्वल टू 3 3 9p प्लस का 12। p वाले एक साइड पे और कांस्टेंट एक साइड पे। इधर पड़ा हुआ है 20, वो 12 इधर आके माइनस हो जाएगा। उधर पड़ा हुआ है जी 9p, ये 8p उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 20 में से 12 माइनस करें तो 8 रह गया, 9p में से 8p माइनस किया तो p रह गया। तो ये हमारे पास आ गई जी p की वैल्यू, जो हमारा आंसर है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 हमने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बिल्कुल 4 की तरह है, वो आप खुद करेंगे। इसके बाद फिर अब मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इसकी स्टेटमेंट अगर समझ में आ जाए तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान है। वो कहता है 2 नंबर्स आर इन रेशो 5:8। दो नंबर हैं जो किस रेशो में है, 5:8 में। ठीक है जी। तो इफ 9 इज एडेड टू द नंबर, अगर हम उन नंबर्स में 9 ऐड कर दें तो फिर हमें मिलेगा क्या, वी गेट न्यू रेशो 8:11। फाइंड द नंबर। सॉल्व करते हैं, बड़ा आसान सा है। मैं कहता हूं कि लेट x इज नंबर। अब क्योंकि वो 5:8 में है तो हम इसको लिखेंगे 5x:8x। ठीक है जी। या इसको आप यूं कह लें कि 5x एंड 8x, ये हमारे पास नंबर हैं, तो हम इनको लिखेंगे जी रेशो में। अब रेशो में लिखने के लिए मैं क्या करूंगा जी, 5x:8x, और उसके बाद अगर वो कहता है इनमें हम ऐड कर दें 9, क्या ऐड कर दें, 9 ऐड कर दें, तो फिर हमें मिलेगा क्या, वी गेट न्यू रेशो जो है 8:11। दोबारा से, 2 नंबर्स आर इन रेशो 5:8। ठीक है जी। दो नंबर्स इस रेशो में हैं, तो मैंने कहा जी x नंबर है तो 5x और 8x नंबर बन गया, तो हमने उसको लिखा जी 5x:8x। अब उसके बाद वो कह रहा था 9 इज एडेड टू द नंबर, उन नंबर्स में ऐड क्या करें 9, तो हमने 9 को क्या कर दिया, दो नंबर में ऐड कर दिया। वी गेट न्यू रेशो, तो फिर हमें नई रेशो मिलती है 8:11। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये मेरे पास आ गया 5x+9 डिवाइडेड बाय 8x+9 विच इज इक्वल टू 8/11। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो 11 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x+9 से, और 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा जी 8x+9 से। तो 55x आ गया, प्लस 99 आ गया, 64x आ गया, प्लस 8 9 72, तो ये 72 आ गया। अब हम करेंगे क्या जी, एक्स वाले एक साइड पे कर लेते हैं और कांस्टेंट दूसरी साइड पे कर लेते हैं। तो ये 99 में से 72 को जो है वो हम माइनस कर देंगे, और 64x में से 55 इधर आके जी माइनस हो जाएगा। तो 99 में से ये 9 में से 2 गए तो ये मेरे पास 7 आ गया, और 9 में से 7 गए तो ये आ गया जी 2। अब 64 में से पुत्र 55 को माइनस करें तो वो आता है जी 9x। तो यहाँ से अब मेरे पास x इक्वल टू आ जाएगा 27/9 और x इक्वल टू आ गया 3। अब हमने कहा था जी नंबर्स, तो नंबर्स हमारे पास कौन से थे जी, 5x एंड 8x। तो 5 × 3 और मेरा बेटा 8 × 3, तो ये 15 एंड 8 3 24। तो ये हमारे जो है वो रिक्वायर्ड नंबर्स आ गए। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है 6 मैंने कंप्लीट कर दिया। 7 बिल्कुल सेम है, इसमें 9 एडेड था, उसमें भी आपने इसी तरह से रेशो बना के 10 एडेड करना है। ठीक है जी। 5:8 है, वहाँ पे और वैल्यूज दिए, सिर्फ वैल्यूज चेंज है, काम सारे का सारा सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 7 जो है बिल्कुल इसी तरह से आप खुद कर लेंगे। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपके सामने लिख दिया। वो कहता है फाइंड कॉस्ट ऑफ 8 kg मैंगोज। तो क्या फाइंड करना है, बेसिकली वैल्यूज ऑफ मैंगोज।
तो मैंगोज की वैल्यू हमने फाइंड करनी बेसिकली। वो कहता है 5 kg ऑफ मैंगोज जो है वो आपके पास 250 की हैं, तो आप फाइंड कर दें भाई 8 kg मैंगोज। ये क्वेश्चन 2-3 तरह से किया जा सकता है, लिहाजा हम रेशो में चल रहे हैं तो हम रेशो के फॉर्म में इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सोल्यूशन में मैं कहता हूं कि भाई लेट कर लो कि x RS, अब हमें तो नहीं पता कि कितने के हैं, तो RS हम अननोन वैल्यू के लिए आपको पता है वेरिएबल यूज करते हैं। x जो है वो कहता है बी द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगो, बी द कॉस्ट ऑफ 8 kg मैंगोज लॉरी। लेट RS x जो है वो कहता है हमें बेसिकली हमने फाइंड करना है ना, तो अननोन वैल्यू के लिए हमने क्या यूज कर लिया जी वेरिएबल। तो 8 kg की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, हमने कहा लेट्स सपोज वो x है, अब हम x फाइंड करेंगे तो वो 8 kg मैंगोज की वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसको रेशो की फॉर्म में लिखते हैं, पहले लिखेंगे जी वेट, अपना रेशो लिखने के लिए VI, अब रेशो फाइंड करते हैं जी इसकी जी वेट ऑफ मैंगोज रेशो, उसके बाद जी प्राइस ऑफ मैंगोज। तो वेट रेशो बेटा हमारे पास वेट क्या है जी 8 and 5 जो कि इक्वल है, अब 8 की जो है 8 kg की जो प्राइस है वो हमने क्या लेट की है x, और 5 kg की जो प्राइस है वो हमें क्या गिवन है जी 250 लॉरी। हमने जी रेशो फाइंड कर ली, रेशो की फॉर्म में बना लिया, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 8/5 विच इज इक्वल टू x/250। बड़ा सिंपल सा काम है, अब क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 250 विच इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय x। तो इसको अगर हम सेपरेट कर लें तो मैं ये 5 इधर x के साथ मल्टीप्लाई होता है ना, इधर लाके इसको डिवाइड करवा देता हूँ। तो x इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाय 250, देखो जी एज इट इज ये 5 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, अब मैं 8 और 250 के प्रोडक्ट के साथ डिवाइड करवा देता हूँ, डिवाइडेड बाय 5। तो x इक्वल टू ये 5 और साथ में ये 0 एज इट इज, तो ये आ गया जी 8 मल्टीप्लाइड बाय 50। तो x इक्वल आ गया जी मेरे पास 400, x की वैल्यू क्या आ गई जी 400। तो ये हमने समझ लें कि 8 kg मैंगोज कितने के होंगे जी RS 400, कितने के होंगे जी 400 के। तो ये हमने जी उसकी रिक्वायर्ड वैल्यू जो उसने हमें पूछी थी वो फाइंड कर दिया है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ। तो मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक जो है वो हमने कंप्लीट कर ली है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इनकी बड़े अच्छे से समझ आई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। अब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।